नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भविष्य में जंगों को जीतने के लिए उधार की ताकत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जब जीवित थे तब बार बार यह दोहराते थे। वह जोर देकर कहते थे कि देश को स्वदेशी हथियारों और तकनीक की जरूरत है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने इस अहमियत को बल दिया है। रक्षा बजट की पैरवी करने वाले को भी यह समझ आ जाना चाहिए कि क्यों यह खतरे से खाली नहीं है। खास तौर पर जब आपके पड़ोस में परमाणु हथियारों का जखीरा लिए चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन बैठे हो। जरूरी नहीं कि हम अपनी गलतियों से ही सीखें, समझदारी तो यह है कि दूसरों की गलती से सबक लिया जाए। यूक्रेन हमारे सामने नमूना है। यह भी सच है कि बड़ी बड़ी बातों में आकर युद्ध की आग में कूद पड़ना भी समझदारी नहीं है। आज युद्ध को सिर्फ यूक्रेन और यूक्रेन वासी झेल रहे हैं। जरूर दुनिया रूस के कदम की निंदा कर रही है, उसके खिलाफ प्रतिबंधों की बौछार लगा दी गई है, लेकिन यूक्रेन के लिए रूस से कोई भी देश भिड़ने नहीं जा रहा है। दोस्तों, अपने हितों को देखते हुए ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका तालिबान के हाथों में अफगानिस्तानियों का भविष्य छोड़कर रातों रात भाग खड़ा हुआ था। ऐसे में वह यूक्रेन के लिए रूस से दो दो हाथ कर लेगा, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, रूस मानवीय तौर पर देखने पर गलत कर रहा है, लेकिन रूस के सुरक्षा की दृष्टि से वह सही कर रहा है। दोस्तों, भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर काफी ज्यादा निर्भर है। इस निर्भरता पर भारत को ध्यान देना ही होगा। रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की त्योरियां जैसे चढ़ी हुई है, उससे प्रतिबंधों की आंच भारत तक भी पहुंच सकती है। हालांकि हाल के दिनों में रूस के साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है और इसी के चलते सभी के साथ तोल मोल करने की हैसियत में है। यह निश्चित रूप से भारत की कूटनीतिक सफलता है। दोस्तों, किसी भी हाल में हमें चीन से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सभी प्रतिबंधों के खतरों को धता बताते हुए अगर यूक्रेन पर चढ़ाई कर सके तो इसके पीछे रूस की मजबूत अर्थव्यवस्था थी। आप सोचिए, कल को चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला बोलने की हिमाकत करते हैं तो क्या होगा। ऐसे में कोई भी दूसरा देश हमें बचाने नहीं आएगा और हमें अपने बूते लड़ना होगा। एक देसी कहावत है, जब तक करे पूता पूता तब तक करे अपने बूता। इसका सीधा मतलब है दूसरों की खुशामद करने से अच्छा है कि हम खुद खड़े हो जाएं। भारत ने ठीक ही किया है कि वह यूक्रेन के युद्ध में न्यूट्रल है। जनरल रावत जी ने कहा था कि क्षेत्रीय शक्ति बनने के लिए भारत की आकांक्षा उधार में ली गई ताकत पर निर्भर नहीं रह सकती है। भविष्य के युद्ध जीतने के लिए स्वदेशी हथियारों और तकनीक की जरूरत होगी और आगे का रास्ता आत्मनिर्भर भारत का रास्ता ही होगा और भारत को अपने युद्ध को भारतीय तरीके और भारतीय हथियारों से लड़ना होगा, वरना आज जैसा यूक्रेन का हाल है वही भारत का होगा। दूसरे देशों की आस में यूक्रेन खंडहर हो गया। नागरिक देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी हो रहे हैं। ऐसे में भारत को सोचने की जरूरत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।